आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट BA लेसन नंबर 4, टॉपिक नंबर अधिकार सौंपना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अर्थ क्या है? नियम की दृष्टि से अधिकार अर्थात नियमानुसार कदम उठाने का अधिकार, परंतु व्यावसायिक इकाई में संचालन की दृष्टि से देखें तो अधिकार अर्थात आदेश देना और उसका पालन हो यह देखने का अधिकार। अधिकार अर्थात आदेश देना, उसका पालन हो यह देखने का अधिकार। व्यावसायिक इकाई में अधिकार का अर्थ यही होता है। जैसे इकाई का कद विकसित हो जाता है, वैसे उच्च संचालक कितने ही कार्यों संबंधी अधिकार और उसका अमल होता है या नहीं यह देखने का अधिकार अपने सहायकों को सौंप देते हैं। सहायक उनको सौंपे गए कार्यों को प्रभावशाली रूप से पूर्ण कर सके, इसके लिए उन्हें कार्य करने और उनका अमल हो यह देखने के लिए अधिकार देने पड़ते हैं, जिसे अधिकार सौंपना कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जब एक अधिकारी किसी भी व्यावसायिक इकाई का पूरे कार्य का निरीक्षण नहीं कर पाता है तो अन्य अपने अधीनस्थ अधिकारी को उस कार्य को सौंपता है, उसका निरीक्षण करने के लिए, देखभाल करने के लिए। इसी को हम कहते हैं अधिकार सौंपना। वैसे सामान्य अर्थ में कहा जाए तो अधिकार सौंपना अर्थात कार्य को दूसरे को सौंपना और कार्य को करने के लिए अधिकार देना। विद्यार्थी मित्रों, द मीनिंग्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपको समझ में आ गया है। अधिकार सौंपना का अर्थ आपको समझ में आ गया है। इसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकार सौंपने का व्याख्या। लुइस एलन के अनुसार अधिकार सौंपने एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें संचालक अपने दो प्राप्त अधिकार में से अपने सहायकों को कर्तव्यों के साथ अधिकार सौंपता है और सहायक अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को अमल करवाने के उद्देश्य से इसको सचेतता से स्वीकार कर लेता है और अधिकार सौंपने में दायित्व का विचार भी पूरक हो जाता है। सहायकों को अधिकार देने से उस कार्य के अमल के प्रति सहायकों का दायित्व बढ़ जाता है, परंतु उस कार्य के परिणाम का अंतिम उत्तरदायित्व तो उच्चाधिकारियों का ही होता है। अर्थात अधिकार सौंपना दायित्व से मुक्ति का मार्ग नहीं है। अधिकार सौंपना उसके दायित्व को बढ़ा देना है। कार्य हो जाता है, फिर उसका निरीक्षण करना उस अधिकारी का कर्तव्य है। महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकार सौंपना उच्च संचालकों की कार्य से राहत देता है, जिस कारण से वे नीति विषयक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिनके द्वारा संचालन कार्य रूप में होता है। इसलिए कहा जाता है कि अधिकार संचालन की चाबी है। अधिकार संचालन की चाबी है, जबकि अधिकार सौंपना व्यवस्था तंत्र की चाबी है। अधिकार संचालन की चाबी है और अधिकार सौंपना व्यवस्था तंत्र की चाबी है। अधिकार जो है उस अधिकारी के पास होते हैं और वह अधिकार सौंप करके अपने कार्य में राहत महसूस करता है और फिर सौंपे गए अधिकारी से उसकी छानबीन करवाता है। कार्यक्षम संचालन। अधिकार सौंपने के कारण इकाई के उच्च स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कार्यों में कमी होती है। दैनिक कार्यों को अन्य स्तर पर सौंपने से उच्च स्तर के संचालक महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जिस कारण से संचालन कार्य प्रभावशाली हो जाता है। नंबर 2, कर्मचारी विकास। इकाई में कार्यरत विविध कर्मचारियों को अधिकार सौंपने के द्वारा विविध निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिस कारण
उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। कर्मचारियों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है, आत्मविश्वास उनका बढ़ जाता है। बार बार एक ही प्रकार के निर्णय लेने से उनकी निर्णय शक्ति अधिक से अधिक तर्कसंगत और प्रभावपूर्ण हो जाती है। नंबर 3, अभिप्रेरणा। अधिकार सौंपने से कर्मचारियों की प्रतिभा को विकसित होने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जब अधिकारी द्वारा सहायकों का कार्य सौंपा जाता है, तब दायित्व दिया जाता है, तब अधीनस्थ मात्र एक ही सहभागी नहीं होते, बल्कि कार्य की सफलता से उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे कर्मचारियों की प्रेरणा प्राप्त होती है। नंबर 4, विशिष्टीकरण का लाभ। तो इकाई में कार्यरत सभी व्यक्तियों के पास सभी प्रकार के कार्यों की कुशलता या क्षमता न हो, यह स्वाभाविक है। अधिकार सौंपने के कारण अलग अलग व्यक्तियों को कार्य का दायित्व और अधिकार दिए जाते हैं। हर व्यक्ति की योग्यता, कुशलता और ज्ञान अलग अलग होने से विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हो जाता है। संकलन। नंबर 5, अधिकार सौंपने के कारण अधीनस्थ और उच्च अधिकारियों जैसे संबंध स्थापित होते हैं और निम्न स्तर पर कर्मचारियों को अपने कार्य का निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। उनके सुझाव और सफलता पर भी ध्यान दिया जाता है। उनके सुझाव और सफलता पर ध्यान दिया जाता है। उनके मतों को भी निश्चित स्थान प्राप्त होता है। इसमें इकाई के आंतरिक ढांचे के संबंध में इकाई का जो आंतरिक ढांचा है वो विकसित हो जाता है, जिस कारण संकलन का कार्य प्रभावशाली रूप ले लेता है। नंबर 6, विस्तार का अवसर। अधिकार सौंपने के द्वारा इकाई के कितने ही कार्य सहायकों को सौंपकर उच्च संचालक व्यावसायिक इकाई के विस्तार का विचार कर सकती है, और जिसके द्वारा इकाई के विस्तार में वृद्धि करके लक्ष्य प्राप्ति को सरल किया जा सकता है। तो विस्तार का अवसर, तो ये जो अधिकार सौंपना है, इससे जो उच्च अधिकारी हैं उनको समय मिलता है और वह इकाई के बारे में सोचते हैं और इकाई का विस्तार करने में उनको सरलता हो जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी आपको जो भी बताया, अधिकार सौंपना, उसका मीनिंग, व्याख्या और महत्व का जितने भी पॉइंट्स से आपको समझ में आ गया है, इसे आप अच्छी तरह से लिख करके